तो देखिए, हमारी प्रीवियस क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। एक बार इसको फिर से गाएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये दुखालय है और अशाश्वत है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी प्राप्ति करता है उसका दोबारा इधर जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म वह नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए हमने डिस्कशन तो कर लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने कोट किया था ये श्लोक, देखेंगे। यह भगवत गीता का मत है, यदि कोई मेरे समीप आता है वह फिर वापस नहीं लौटता। कहाँ? इस स्थान को दुखाल्यम अशाश्वतम कहते हैं। यह स्थान दुखों का घर है। यह तथ्य सबको ज्ञात है, किंतु उन्हें तथाकथित नेताओं ने मूर्ख बना दिया है। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर दुख है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि हाँ दुख तो है, पर हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इस दुख की निवृत्ति कर सकते हैं। लोग सच में इतना इतना सफर कर रहे हैं, पर फिर भी दे जस्ट वांट टू डू सम एडजस्टमेंट, दैट्स इट। शाश्वत रूप से बाहर निकलने की तो कुछ है ही नहीं उनके दिमाग में, बस थोड़ा बहुत एडजस्ट। देखिए किन्हीं लोगों की बात नहीं हो रही, हमारी ही बात हो रही है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, पर एडजस्टमेंट हम भी तो करना चाह ही रहे हैं ना। कुछ भी चीज हो, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं बस। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए, क्या हम हर वक्त सिर्फ भक्ति ही नहीं कर रहे होते? कुछ और काम हम करते ही नहीं। देखिए भक्त श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में हमारी जो प्रेजेंट स्थिति है उस पर डिपेंड नहीं करता है। भक्ति भक्ति कैसी भी स्थिति में की जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में कोई पर्टिकुलर वस्तु होगी या पर्टिकुलर स्थान होगा तभी मैं भक्ति कर सकता हूँ। भक्ति कैसी भी स्थिति में कैसे भी स्थान पर की जा सकती है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह तथ्य सबको ज्ञात है कि यहाँ पर दुख है, किंतु उन्हें तथाकथित नेताओं ने मूर्ख बना दिया है। अब देखिए ना, जो भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या बताते हैं वो। कुछ भी एडवर्टीजमेंट देख लीजिए आप, उसमें बस बताते हैं बस आप ये कर लीजिए और आप सुखी हो जाएंगे। दैट कैन बी एनी एडवर्टीजमेंट। जैसे यूट्यूब पर कभी कुछ हम कीर्तन या लेक्चर लगाते हैं, मैं लगा रही थी, तो उसमें एक एड आया था। स्टार्टिंग में ऐड आते ही हैं, तो एक एड आया था, उसमें मैट्रेस का ऐड था वो, कि इतना सॉफ्ट है, जो गद्दे होते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ, इतना सॉफ्ट है, बस आप सोएंगे तो इतनी प्यारी नींद आपको आएगी। ऐसे ऐसे उस एड में वो बोल रही थी। उसमें स्किप का बटन भी नहीं था, नहीं तो स्किप मैं बस इसी का वेट करती हूँ कब स्किप मैं दबाऊंगी, लेकिन वो पूरा ही चल रहा था वो। तो अब आप बताइए ना, ये सारी झूठी बातें नहीं है। जिस भी व्यक्ति को नींद आती है तो नींद के लिए सॉफ्ट गद्दे होने का जरूरी नहीं है। इसी पर आपको एक बात बताती हूँ। मैं प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी पहले का, तो उसमें प्रभु जी यही बात एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर मतलब हमें नींद भूख लग रही है तो हमें कैसा ही भोजन मिले, हमें वैरायटीज नहीं चाहिए होगी इसमें। यहाँ पर अभी हमें नींद आ रही है तो उसके लिए हमें ये नहीं चाहिए होगा कि बढ़िया गद्दा होगा तभी मैं सो पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी नींद के लिए, अच्छी तरह सोने के लिए नींद की आवश्यकता है, और अच्छे से भूख शांत होने के लिए, मतलब आपको संतुष्टि महसूस हो खाना खाने के बाद, उसके लिए भूख की आवश्यकता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि पहले कहीं पर, बहुत पहले की बात है ये, वो बात बता रहे थे प्रभु जी कि वहां पर कहीं जॉब करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ा था। तो वहां पर बहुत बहुत काम कराते थे, इतना काम कराते थे
कि पूरे दिन भर काम करने के बाद में रात को बस ऐसी नींद आती थी कि होश ही नहीं रहता था कि कौन कहाँ पर सो रहा है। सुबह जाके पता लगता था कि दूसरा जो जो भी मतलब साथ के काम करने वाले होते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसका जूता किसी के मुंह पर पड़ा है, क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, बिल्कुल होश ही नहीं रहता है। इस तरह से रात को थक जाने के बाद नींद आती है। तो अब आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति अगर उसको नींद आए, मतलब नींद आ रही है, तो उसके लिए ये गद्दे वद्दे होना जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें भक्ति जब व्यक्ति करता है तभी उसको मालूम होती है। नहीं तो सारी ये जो बातें, ये लगता है ये तो पागलपंती है, ये तो पागलों वाली बातें कर रहे हैं। पर ऐसा वास्तव में नहीं है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये सारा डिस्कशन चल रहा था, बहुत अमेजिंग था। लेकिन तथा कथित नेताओं ने मूर्ख बना रखा है। भौतिक जीवन दुखी जीवन है। हम शाश्वत जीव हैं और हम किसी भी अशाश्वत वस्तु से सुखी हो ही नहीं सकते हैं। भौतिक मीन्स अशाश्वतम। तो भौतिक जीवन दुखी जीवन है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखालयम है। अब बताइए, जिन्होंने डिजाइन किया है वही बता रहे हैं, तो और किसका हमें, और किसका किसका प्रूफ चाहिए हमें? जिन्होंने डिजाइन किया है वो खुद ही बता रहे हैं कि यह स्थान दुखालयम है, यह दुखों का स्थान है, मत रहो यहाँ। तथा यह अशाश्वतम भी है, अनित्य है। कुछ एडजस्टमेंट तुम करने का ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन कब तक? क्योंकि ये तो अनित्य है, हमेशा के लिए नहीं है यहाँ पर कुछ भी। आप समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह दुखपूर्ण है तो होने दीजिए। मैं यहाँ एक अमेरिकी अथवा भारतीय की भांति रहूंगा? नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप एक अमेरिकी ही नहीं रह सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं। ये सिर्फ आपकी धारणा मात्र है। लेकिन दुख वहां भी सताते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, जो बाहर के जो देश हैं, वहां पे तो और ज्यादा तीन ताप अच्छे से सताते हैं। कभी भी वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है। नेचुरल डिजास्टर्स तो बहुत ही वहां पर होते हैं, बाहर के जो देश हैं। कुछ देश होते हैं जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है। सनराइज ही नहीं होता है, वहां देखने को ही नहीं मिलता है। एक माता जी आज भी जूम पर दिख रही थी, तो उन्होंने स्वेटर वगैरह पहन रखा था, वहां पर शायद कुछ बर्फ वगैरह पड़ रही है, बाहर कहीं देश में रहती हूँ माता जी। तो आप देखिए ना, कहाँ ये मतलब बढ़िया कुछ भी स्थिति नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप सोच सकते हैं कि बाहर के देश बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है। अच्छा, आपने कभी सोचा है इस विषय में, मतलब कभी भक्ति से पहले दिमाग में आया कि काश मैं तो बाहर विदेश में जन्म लिया होता या ली होती? कभी आया ये थॉट? मुझे मतलब याद आ रहा है, पहले मतलब ऐसा होता ही है ना, जिनके बीच में हम रहते हैं तो वैसी ही बातें होती है। तो जो भी कॉलेज टाइम पे जो भी मतलब साथ के थे, तो सबके बीच यही बात होती थी, कहाँ हम यहाँ इंडिया में पैदा हो गए, कहीं बाहर विदेश में होते, वहाँ कितनी बढ़िया लाइफ है, ये है वो है, ऐश ही ऐश है, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। लेकिन अब समझ आता है कि कुछ भी बढ़िया लाइफ नहीं है। ये जो पाश्विक प्रवृत्ति है वो और ज्यादा वहां है। कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज, तो किन चीजों में डेवलप्ड? ये जो चार चीजें हैं, पाश्विक चीजें, इसमें और ज्यादा डेवलप्ड है। तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो वो है जो अपने भाग्य को कोस रहा है कि मैं यहाँ भारत में पैदा हो गया। सबसे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। एंड आई वॉज वन ऑफ दोज। मैं भी यही सोचती थी, अरे कहाँ इंडिया में। लेकिन अब समझ आता है, नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता थी वो, भगवान ने बचा लिया। सोचिए ना, हम किसी भी कोई से भी किसी भी देश में
जन्म ले सकते थे ना, जहाँ पे लोगों ने कभी हरे कृष्णा महामंत्र सुना भी नहीं है, पता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान भी है, या कृष्ण का नाम भी ना सुना हो। जस्ट सी द फॉर्च्यून, आर फॉर्च्यून। तो ये सिर्फ सोच सकते हैं हम कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं, किंतु आप अधिक समय तक एक अमेरिकी नहीं रह सकते हैं। आपको वहां से बहिष्कृत होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इस पर याद आती है प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के। पहले ठीक है, चलिए बाहर के देशों की बात छोड़िए, कभी ऐसा हुआ है आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा हो, मतलब कोई स्टूडेंट हो, और आपके मन में इच्छा आई हो कि काश वो जो स्टूडेंट है उसकी जगह मैं होता। दैट कैन बी एनीथिंग, आप किसी भी उसकी क्वालिटी से प्रभावित हुए हो, या तो बहुत इंटेलिजेंट हो या दिखने में बहुत अच्छा हो, तो क्या ऐसी डिजायर आई है कि काश मैं वैसा होता। तो ये सब जो काश है ना, ये बहुत डेंजरस चीजें हैं। कुछ हफ्तों पहले इंग्लिश की क्लास में एक टॉपिक आया था, तो उसमें यही बात चर्चा हो रही थी कि आप देखेंगे टेलीविजन पे, अभी नहीं देखेंगे पहले की बात, तो टेलीविजन पे जो कार्टून्स आते थे, तो उसमें कितने भी मतलब एनिमेटेड जो भी कार्टून्स थे, तो उसमें जो, जैसे मैंने एग्जांपल से एक बताया था कि जैसे कोई चींटी है, छोटी सी चींटी, तो जो ये कार्टून बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता कौन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसको इतना अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं, वो जो कार्टून शो होता है, कि अगर कोई बच्चा भी उसको देख रहा है तो वो अत्यंत उससे प्रभावित हो जाए। जैसे चींटी वाला एग्जांपल क्या दिया था कि जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं ना, चींटी है, उसने अपनी सी एक छोटी सी नगरी बसा रखी है, वहां पे सब काम कर रहे हैं, और मतलब दिखने में वो इतना ज्यादा फैंसी होता है कि कोई भी बच्चा सोचे कि काश मैं चींटी होता। उसको बच्चे को तो नहीं पता चल रहा है कि चींटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कुछ नगरी बसा रहे हैं या कुछ भी वो मजे कर रहे हैं। पर ऐसा कभी आया है कार्टून देखकर भी बच्चों के मतलब, बच्चों को तो सिखाई भी नहीं जाती देखिए चीजें, पर इस तरह के कार्टून देखकर ही मन में आ जाता है, आ सकता है, बच्चों के आ ही जाता है कि काश ये जो कार्टून में हो रहा है काश मैं वहां होता। तो ये ही सारी डेंजरस चीजें हैं जो कारण बनता है व्यक्ति के अगले जन्म का। आप देख रहे हैं ना, भक्ति करने से करते करते कितना ज्यादा कॉन्शियस होने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है। आज प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से बात समझाई थी कि जैसे प्रभु जी क्लासेस डिस्कस करते हैं, तो क्लास डिस्कस करने के बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं सारे वीडियोस। तो सारे जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो यूट्यूब पर स्टोर है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी डेट को निकाल कर उसको सुन रहा है, तो वो तुरंत बोल सकता है कि आपने ये बात इस डेट को इस तरह से कही थी, कि वो रिकॉर्डेड है। तो वो तो फिर भी हम मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, लेकिन जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी विचार हम कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और उसको सबमिट, अपने आप वो सबमिट हो रहा है, आपको सबमिट करने की जरूरत भी नहीं है। तो काफी सारी सूक्ष्म चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये बार बार सुनने से ही होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें तो हम सुनते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, लेकिन बार बार जब हम सुनते हैं तब हम और ज्यादा कॉन्शियस होते जाते हैं। हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर एक चीज। तो वो जो बच्चे कार्टून देखते हैं, उन्होंने क्या काश किया, काश मैं उस कार्टून में ऐसा होता वैसे होता, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हो रहा है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार हम सोचते ही हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति तो हम ज्यादा तो भक्ति कर रहे हैं ना अब, तो थोड़ा सा टाइम हम कुछ इतर चीजें भी कर ले, लेकिन वो सब कुछ हमारे माइंड में, हमारी कॉन्शियसनेस में और डीप जाता है। कुछ भी हम
कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे से वो कुछ गलत चीजें ना हो, बट उसका भगवान से रिलेशन भी नहीं होता है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। आज लास्ट में कुछ टॉपिक्स आ रहे थे गीता की क्लास में, सुबह की क्लास में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे कि क्या इतने टाइम से क्यों ही ये खाने पीने की इच्छाएं की अभी कितनी सताती है। मैं सोच रही थी कि पहले इतना ज्यादा नहीं सताती थी ये, मतलब कुछ भी हमें, मतलब प्रसादम तो इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट स्टिल। तो यही मैं सोच रही थी कि पहले खूब खाया है, खूब पिया है, तभी तो ये सारी अब मतलब डिजायर्स परेशान कर रही कि हमको मीठा खाना है, हमको तीखा खाना है, हमको ये खाना है, वो खाना है। तो बस ये सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, कितना अनकंट्रोलेबल लगता है। हम सब कुछ सुनते हैं, हम थ्योरेटिकली सब सुन भी रहे हैं, पर उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना कितना डिफिकल्ट लगता है। पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसा होता है या मेरे साथ ही हो रहा है। एनीवेज आके देखेंगे अब। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति जिस भी शरीर में है, वह अधिक समय तक उसमें नहीं रह सकता। आपको वहां से बहिष्कृत होना पड़ेगा, निकाल दिया जाएगा, तथा आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान लिया ही नहीं। अब शास्त्र सुनते हैं तब ज्ञान होता है ना कि अच्छा, जिसकी जैसी रुचि होती है उसको उस हिसाब से उस देह मिलता है। किसी को तैरने में ज्यादा रुचि है तो ठीक है भाई, बन जाओ मछली। उड़ने की इच्छा है तो ठीक है, कोई पक्षी बन जाओ। जैसी इच्छाएं हैं, काश है मैं उस कार्टून में होता या जो भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी इस जन्म में वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, उसके लिए अगला देह आपको लेना पड़ेगा। अतएव यह दुखालयम अशाश्वतम है, दुखमय तथा अनित्य। यह हमारा दर्शन है। कल शाम की क्लास जब हो रही थी, तो उसमें कुछ टॉपिक आया था, तो प्रभु जी ने कहा था जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म में डिफ्लेक्ट भी हो गया भक्ति से, तो उसे अगला जीवन वापस से किसी वैष्णव के घर मिल जाएगा जन्म, ताकि वो अपनी भक्ति कंटिन्यू कर पाए। कलयुग में ही जन्म मिल गया वापस, तो क्या होगा? अभी जो वातावरण चल रहा है, आगे जाके बस और ज्यादा दूषित होगा। तो मैं सोच रही थी, उस वातावरण में मतलब देखना भी कौन चाहता है। दिमाग में ऐसे आ रहा था, मैं तो बिल्कुल, मेरी इच्छा नहीं है कि आगे जो ये जो भी दूषित होता जा रहा है दिन भर दिन, अभी थोड़ा इंटॉलरेबल सा लगता है। आगे क्या स्थिति होगी, हमको तो नहीं देखना भाई। हमको तो अभी अच्छे से भजन करके भगवान के पास लौट जाना है, बस की बात नहीं है। आता है ऐसा दिमाग में। सच में मैं सोच रही थी कि कौन दोबारा जन्म लेना चाहेगा। देखिए, सच में अगर ये दिमाग में बैठ रही है ना चीज, तो जो भी प्रोसेस हमको बताया गया है, हम उसको बहुत गंभीरता से लेंगे, बिकॉज श्रीला प्रभुपाद जी हैज प्रॉमिस्ड अस कि अगर हम सिंसियरली भक्ति करेंगे, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन करेंगे, सो ही विल टेक अस टू कृष्णा। ऐसा बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं वो, चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं। तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जिसका हम बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप खुद देख रहे होंगे, जो भी हमें इंद्रिय संयम करने के लिए भी कहा जा रहा है, वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम रेगुलर मतलब कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं, तो इतना कुछ डिफिकल्टी लगती नहीं है। इट्स रियली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिमाग में ये आ रहा था, आगे कौन जन्म लेना चाहेगा, कौन देखेगा वो और दूषित वातावरण आगे जो आने वाला है। ठीक है। किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है, तब जीवन इतना दुख में नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किंतु जब आपको भगवान के समय में विषय में कुछ ज्ञान होता है, तब जीवन इतना दुख में नहीं होता है। नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़े बहुत ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तत्त्वः मीन्स तत्वतः का अर्थ है पूर्ण रूप से। तो देखिए भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे दिव्य जन्म कर्म को पूर्ण रूप से जान लेता है, वह दोबारा नहीं आता। ही नहीं आधा अधूरा जाना है, आधा अधूरे से काम नहीं चलेगा। तत्वतः मतलब तत्व से वह भगवान को जान रहा है। भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है। अतः हम मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप को सीखने तथा अपने जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? तो ये बात यहाँ समझ रहे हैं आप, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, इसको पूर्ण रूप से जानना। यद्यपि भगवान को पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है, लेकिन देखिए आधे अधूरे ज्ञान में क्या दिक्कत होती है। काफी लोग जिनको आप प्रीच करते हैं वो ठीक है, स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है परम भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। उनका अभी भी वही मिक्स एंड मैच ही चलेगा। देखे आपने कहीं ऐसे लोग कि हाँ परम भगवान कृष्ण है, हम मानते हैं, बाकी सभी देवी देवता है, लेकिन अगर तुम माने हो तो मानने का अर्थ क्या है कि अब तुम भगवान की शरण लोगे। लेकिन अभी अल्प ज्ञान में क्या होता है, कंफ्यूजन है अभी भी। अल्प ज्ञान में ये देखिए होता ही है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, सुना होगा आपने। तो आधा अधूरा ज्ञान तो बल्कि डेंजरस होता है। तो पूर्ण ज्ञान जरूरी है भगवान के विषय में। देखिए हम जब भगवान को पूर्ण रूप से जानेंगे, अच्छे से शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, तभी तो हम उनको सरेंडर कर पाएंगे, क्योंकि हमको दिखेगा कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है और एकमात्र वही मेरे प्रेमास्पद है। मैं किसी और की शरण लूंगा तो उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वे तो खुद ही आश्रित है। तो पूर्ण रूप से जानना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं जानने के कारण ही भगवान की शरणागत नहीं होता है। नहीं तो आप सोचिए ना, आपके दिमाग में, आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछिएगा, क्या आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई कभी कि जैसे भगवान कृष्ण हैं, आप ऐसे व्यक्ति की ही तो तलाश में थे, मतलब जिनका आप शेल्टर ले सके, मतलब जिन पर आप पूरी तरह से आश्रित हो सके, जो आपको कभी धोखा ना दे, हमेशा आपके साथ रहे और बहुत पावर हो। हम सभी तो ऐसे ही व्यक्ति की खोज में ही तो है। पर जब कृष्ण मिलते हैं, मतलब कृष्ण भावना अमृत का संग होता है, तब ये चीज पता लगती है। और जब व्यक्ति अच्छे तरह से श्रवण करता है, तभी वह समझ पाता है। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? देहांतरण मतलब जो आत्मा है वो एक देह से दूसरे देह में जा रही है। मेरा विचार है कि विज्ञान ना तो इसकी पुष्टि कर सकता है ना खंडन। विज्ञान को इसका ज्ञान नहीं है, साइंस। अतएव मैं कहता हूं कि विज्ञान अपूर्ण है, हाफ नॉलेज। और अभी आप देखिए ना, जितने भी साइंटिस्ट है, अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही तो अपना पूरा पूरा जीवन खपा देते हैं, और फिर भी उनकी रिसर्च चलती रहती है।
प्रभु जी बता रहे थे, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 साल, मतलब उनका मतलब एडमिट हो गए थे वो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से ही वॉज प्रेइंग कि आप मुझे कुछ महीने और दे दीजिए, मैं अपनी रिसर्च पूरी कर लूंगा ताकि। और फिर वो कुछ हफ्तों में ही बेचारा गया। पूरा पूरा जीवन निकल जाता है रिसर्च करते हुए, और फिर मिलता क्या है अंततोगत्वा? तो विज्ञान अपूर्ण है। विज्ञान भी कुछ कह सकता है। विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, उसका रूपांतर होता है। वह ठीक है, किंतु विज्ञान को यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार कार्य कर रही है। ऊर्जा मतलब आत्मा की बात हो रही है। ऊर्जा किस प्रकार व्यप व्यपवर्तित व्यपवर्तित होती है। व्यपवर्तित मतलब क्या अर्थ है इसका? मतलब आगे जाकर, मतलब कैसे बॉडी में उसको, मतलब किस तरह से दूसरा देह प्राप्त होता है, किस प्रकार भिन्न भिन्न क्रिया कौशल द्वारा ऊर्जा भिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने के द्वारा यह हीटर तथा रेफ्रिजरेटर दोनों को चला रही है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत है, किंतु विद्युत शक्ति वही है। उसी तरह यह ऊर्जा, प्राण शक्ति, यह किस प्रकार निर्देशित हो रही है, यह किस दिशा में जा रही है, यह किस प्रकार अगले जन्म में फलित हो रही है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है। काफी लोग तो बेचारे यही समझते हैं कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, बस मर के व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसका हमने कल ही तो डिस्कशन किया था पुनर्जन्म वाली बात पे। ठीक है, आगे देखेंगे। तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, किंतु भगवत गीता में इसे अत्यंत सुगम रूप से कहा गया है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। आगे तो मेरे को याद नहीं है, पर देखिए बहुत अच्छा श्लोक है ये, जिसमें भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये एक वस्त्र की तरह है, और जैसे वस्त्र फट कट जाता है तो हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। आपने एक वस्त्र, एक कमीज पहनी है, जब यह कमीज उपयोग के योग्य नहीं रहती है, तब आप इसे बदल देते हैं। उसी भांति यह शरीर भी ठीक कमीज या कोट की भांति है। जब यह कार्य करने योग्य नहीं रहता है, तब हमें इसे बदलना पड़ता है, या बदलवा दिया जाता है कहा जाए तो। हमारा तो किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। वह हम क्या है जिसे बदलने की क्रिया करनी होती है? कौन सी वस्तु निरंतर रहती है? मतलब हमेशा कौन सी वस्तु रहती है अगर ये शरीर बदल जाता है तो? वह आत्मा है। क्लियर है ये चीज? आज ही की क्लास में तो प्रभु जी ने ये बात समझाई थी। बहुत ही सुंदर पॉइंट था कि जो आत्मा है वह अपरिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। इज इट नॉट? बहुत सुंदर एग्जाम्पल से प्रभु जी ने समझाया था कि जो आत्मा है, जैसे इंद्रदेव का एग्जाम्पल दिया था कि उन्हें पहले सुअर का शरीर मिल गया था, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने बोला कि अब आप वापस से इंद्रदेव हो जाइए, मतलब उनको वापस से इंद्रदेव का शरीर मिल गया था। लेकिन जो आत्मा है वो ना तो सुअर हुई ना इंद्रदेव हुई। आत्मा हमेशा अपरिवर्तनशील है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ये कॉस्ट्यूम की तरह वो शरीर चेंज करती रहती है बस। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि आत्मा इन कॉस्ट्यूम के परिवर्तन से खुद प्रभावित नहीं होती है। ये हमारा हाँ, अंतःकरण है जो
संस्कारों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है जैसे जैसे संस्कार पढ़ते हैं। एक जीवन से अगले जीवन तक वह आत्मा है। मैं कौन सा आप बोल रहा है, आप कौन सा मैं बोल रहा है, उसका परिचय है आत्मा। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जा रहा है कि मेरा आत्मा आपके आत्मा से भिन्न है। आप बताइए, क्या सभी की आत्मा अलग अलग है या एक ही है? इस पर एक माता जी ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था। पता नहीं कैसे उन्होंने ये क्वेश्चन किया। वो पहली ही माता जी थी जिन्होंने मुझसे इस तरह से क्वेश्चन किया था। पढ़ के बताती हूँ क्या क्वेश्चन किया था। बहुत ही अमेजिंग था। इस तरह से पहले किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। उनका सेम यही डाउट था कि ये रहा, अगर आत्मा के ऊपर हमने शरीर रूपी कपड़े पहने हैं और सब में आत्मा एक ही है, तो सबके कपड़े अर्थात मन बुद्धि अनुभव अलग अलग क्यों है? तो वो माता जी समझ रही थी कि आत्मा सब में है तो सभी आत्मा एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आत्मा में ही डिफरेंस नहीं है तो ये कपड़े अलग अलग क्यों है? ये उसको इसका शरीर मिला है, उसको उसका शरीर मिला है। तो देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना यहाँ। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, आप एक व्यष्टि आत्मा है, मैं एक व्यष्टि आत्मा हूं, मतलब आपकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, और बाकी सारे जितने भी जीवात्माएं हैं उन सब की सत्ताएं अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हम सब एक ही हैं। और इसी तरह से सबकी सत्ताएं अलग अलग है, तो सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, सबके डिजायर्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि सबने अलग अलग तरह से संग किए हैं। और इसी तरह से सबकी कॉस्ट्यूम्स भी अलग अलग हैं। तो ये तो कोई हार्ड चीज नहीं है। पर किसके लिए हार्ड चीज नहीं है? जो समझ रहा है। आपने स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लिया है, मतलब प्रभुपाद जी आप तो वैरागी हैं। यदि मैं स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लूं, मैं भी वैरागी हो जाऊं, मतलब डिटैच, तो हमारे आत्मा अभिन्न रहेंगे या भिन्न भिन्न? तो इसमें पूछ रहे हैं कि अगर आप जिस स्टेज पर हैं कि आप डिटैच हो गए इस मटेरियल वर्ल्ड से, मैं भी उस स्टेज पर आ जाऊं, तो क्या हम दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएंगे या अलग अलग ही रहेंगे? सब जीवों में एक ही गुण धर्म वाला आत्मा रहता है। वर्तमान क्षण में आप जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत है, तथा यह आपके देशवासी कृष्ण भावना भावित भक्त जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत है, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने जीवन की एक अन्य धारणा को अंगीकार कर लिया है। तो देखिए यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि अभी प्रेजेंट में आपका जो कंसेप्शन है जीवन को देखने का वो अलग है, किसी और व्यक्ति का अलग कंसेप्शन है, भक्तों का कंसेप्शन अलग होता है। तो सबका जो कंसेप्शन है वो अलग अलग होता है, और फिर वो उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। अलग अलग लोगों की धारणाएं होती है उसके अनुसार। लेकिन सही नॉलेज, वैदिक शास्त्रों का नॉलेज लेने से व्यक्ति जो है वास्तव में उसका जीवन कैसा होना चाहिए वो उसको समझ आता है, और फिर उसकी धारणा चेंज हो जाती है, एक अन्य धारणा को अंगीकार कर लिया है। अतः चरम प्रशिक्षण यह है कि कृष्ण भावना भावित किस प्रकार बना जाए, वही पूर्णता है। परफेक्शन ऑफ लाइफ इज वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, यदि दो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो तब क्या उनका आत्मा एक प्रकार ही होता है? तो ठीक है,
आप वैरागी हैं, मैं भी वैरागी हो गया तो अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अगर दोनों ही भक्त बन गए तो आप भी कृष्ण भावना भावित हो गए, मैं भी हो गया, तो क्या तब भी हम एक ही हो जाएंगे? आत्मा सदैव समान ही होता है। समान मतलब जो गुण है आत्मा का वो हमेशा एक रहता है, सच्चिदानंद। प्रत्येक व्यक्ति में, क्या प्रत्येक व्यक्ति में यह वैसा ही होता है? हाँ, दो भक्ति और इंगित करके यदि ये दोनों कृष्ण भावना में है, तब क्या इनके आत्मा समान है? आत्मा समान होता है मतलब सबकी जो क्वालिटीज है, क्वालिटी क्या है? सच्चिदानंद, क्योंकि सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, वो एक ही है, समान है, सेम है, किंतु सदैव ही व्यक्तिगत होता है। सब जो है, सबकी सत्ताएं अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए आप एक मानव है तथा मैं भी एक मानव हूं। यदि मैं ईसाई नहीं हूं तथा आप हिंदू नहीं है, तब भी हम मानव हैं। इसी भांति आत्मा कृष्ण भावना भावित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु आत्मा तो आत्मा ही है। तो उनकी जो डेजिग्नेशन है, कॉन्शियसनेस है, जो भी है, वो सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है। आत्मा आत्मा ही रहती है और उसकी सत्ता हमेशा अलग ही रहती है। भगवान से तो अलग है ही, और अन्य जीवात्माओं से भी हम व्यष्टि हैं। हमारी सबकी अलग अलग सत्ता है, सब एक ही नहीं है। क्या आप इस विषय में मुझे और अधिक बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन वो अगली क्लास में बताएंगे। अभी के लिए we will stop here and we will continue this discussion in our next session if Krishna's will. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।